नमस्ते, मैं स्मिता साहमते। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि योगा प्रैक्टिस की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। बहुत लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं पर आगे पीछे सब करते हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है, जो डिज़ायर बेनिफिट्स है, जो ग्रंथ में बेनिफिट्स लिखे वो मिल नहीं रहे। उसके कारण क्या हो रहा है, लोगों का योगा में से इंटरेस्ट ड्रॉप हो रहा है या मुझे योगा से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, ऐसा उनको लग रहा है। पर अगर ये सीक्वेंस आप फॉलो करोगे तो आपको जो डिज़ायर रिजल्ट्स है योगा के, मन शांति है, फिजिकल फिटनेस है, इमोशनल फिटनेस है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट है, वो आपको धीरे 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 मिलने लगेगा। तो वो सीक्वेंस क्या है वो देखते हैं। तो पहला नंबर है, अगर आप आसन और प्राणायाम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब आप अष्टांग योग ही कर रहे हैं, तो अष्टांग योग की सीक्वेंस क्या है। तो पहले क्या है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम क्या है, यम 5 है जो आप वॉलंटरी अपने आप फॉलो करोगे अपने लिए, अपने बेनिफिट के लिए। तो वो यम क्या है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और नियम क्या है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये आपको वॉलंटरी आपको वो फॉलो करने हैं। बाद में आप आसन प्रैक्टिस आप कर सकते हो, पर अगर ऑलरेडी आप आसन प्रैक्टिस कर रहे हो, उसका मीनिंग ही है कि ये सब आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो। तो नियम में शौच एक वर्ड है, तो वो क्या है, शौच मतलब शुद्धि। तो आसन प्रैक्टिस से पहले क्या आया, शुद्धि। सीक्वेंस में पहले क्या आया, शुद्धि। तो शुद्धि क्रियाएं क्या क्या हैं, तो कपालभाति, अग्निसार, नौली, ये शुद्धि क्रिया है। तो वो कब होनी चाहिए, कब करनी चाहिए, आसन से पहले। हठ योग प्रदीपिका में क्या लिखा है कि जिसको वात पित्त कफ की बाधा है और जो स्थूल है, वो अगर शुद्धि क्रियाएं करके बाद में आसन प्रैक्टिस करे तो बेनिफिट अच्छा होता है। पर जो स्थूल नहीं है, जिनको वात पित्त कफ की बाधा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डायरेक्टली आसन प्रैक्टिस कर सकता है। पर ये बाधा है तो हम सबको है ही, तो हम शुद्धि क्रिया से हमारी योग प्रैक्टिस चालू करते हैं। पर उसके पहले हम क्या करते हैं, 3 ओमकार करते हैं, प्रेयर करते हैं, बाद में शुद्धि क्रिया, जैसे शौच आ गया, बाद में शुद्धि क्रिया, उसके बाद आसन प्रैक्टिस करते हैं। आसन में आप जब स्थिरता और सुख आने लगेगा तब हम उसके बाद प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद थोड़ी सी धारणा की प्रैक्टिस करते हैं। धारणा क्या है, ध्यान की लोअर अवस्था, और ध्यान क्या है, धारणा की प्रगत अवस्था। धारणा में जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो, आप कंसंट्रेशन लेवल आपका बढ़ जाता है, तो ध्यान लगने लगता है, और ध्यान जब अच्छा होने लगता है, इट कन्वर्ट्स इनटू समाधि। तो समाधि मतलब कोई भव्य दिव्य चीज़ नहीं है। आप धीरे 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 प्रैक्टिस करके धारणा से ध्यान की तरफ और ध्यान से समाधि की तरफ, मतलब हायर कंसंट्रेशन लेवल की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो ये है हमारा अष्टांग योग। तो हम डे टू डे लाइफ में कैसे प्रैक्टिस करें, तो पहले करें हम 3 ओमकार, उसके बाद प्रेयर, उसके बाद शुद्धि क्रिया, कपालभाति, अग्निसार, नौली क्रिया। उसके बाद हम करें आसन प्रैक्टिस, हम वार्म अप करें, फिर आसन प्रैक्टिस करें। एंड में कोई भी एक आसन आप होल्ड करें, कोई भी आपको जो पसंद है, या ब्रिज पोज है, या सेतुबंध आसन बोलते हैं उसको, सर्वांगासन है, या शीर्षासन है, या सिंपल कोई भी गोमुखासन है। आपको जो आसन आराम से आ रहा है वो आप आसन होल्ड करने के बाद, थोड़ा सा विश्रांति लेने के बाद, आप थोड़ा हैंड्स एंड लेग शेक करके अपनी मन की तैयारी करके बाद में आप प्राणायाम प्रैक्टिस करें। प्राणायाम प्रैक्टिस कैसे करनी है उसकी पूरी वीडियो मैंने बनाई है, एक कोर्स बनाया है, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद आप धारणा की प्रैक्टिस करें, मन शांत करें, थोड़ा कंसंट्रेशन लेवल करें, अगेन 3 ओमकार करके आप फिनिश कर सकते हैं। उसके बाद आप शवासन भी कर सकते हैं। तो हमारी वापस एक बार बताती हूँ, हमारी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, 3 ओमकार, प्रेयर, शुद्धि क्रिया, कपालभाति, अग्निसार, नौली, कोई भी या तीनों। उसके बाद आसन प्रैक्टिस,
उसके बाद प्राणायाम प्रैक्टिस, 3 ओमकार प्रैक्टिस, शवासन, ऐसी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंस से आप जाएंगे तो आपको 100% योगा का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप अष्टांग योग फॉलो कर रहे हो। तो ऐसा ये बहुत ब्यूटीफुल अष्टांग योग है। सीक्वेंस के साथ करें, गलत ना करें। कोई लोग कैसे करते हैं, पहले अनुलोम विलोम करते हैं, फिर आसन प्रैक्टिस करते हैं, फिर एंड में कपालभाति करते हैं, तो ये तो सीक्वेंस चेंज हो गया। तो ये सीक्वेंस से करेंगे तो आपको तो 100% बेनिफिट नहीं मिलेगा। माइंड एंड बॉडी विल कंफ्यूज बिकॉज इट इज़ नॉट रिटन इन द ग्रंथ। तो आप सही प्रैक्टिस करें, सही सीक्वेंस से करें, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको बेनिफिट मिला तो आप ज़रूर मुझे बताइए कि आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ। तब तक के लिए याद रखिए, योगा से ही होगा।